वरुथनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले के घर में सुख समृद्धि का वास होता है और उसके अनजाने में किए गए पाप कर्मों का नाश होता है। खास बात यह है कि वरुथनी एकादशी के बारे में कहा गया है कि यह सौभाग्य को देने वाली और सभी पापों का नाश करने वाली है। यह एकादशी रखने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी और गुरुवार व्रत दोनों में भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं। ऐसे में यह दिन अत्यंत ही पुण्य फलदायी है। जो व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि के वराह स्वरूप की पूजा करता है वह सदैव निर्भय रहता है। उसे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। उसे 10,000 वर्ष तक तप करने का फल इस एकमात्र व्रत को कर लेने से ही हो जाता है। पाप मिटते हैं, वह मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। पौराणिक कथा में वरुथनी एकादशी के महत्व को बताया गया है। एक समय राजा मानंधता का राज्य नर्मदा नदी के तट पर बसा था। वे धर्मात्मा राजा थे। वे अपनी प्रजा की सेवा करते थे और पूजा पाठ धर्म कर्म में उनका मन लगता था। एक दिन वे जंगल में चले गए और वहां जाकर तपस्या करनी शुरू कर दी। वे तपस्या में काफी समय तक लीन रहे। एक दिन एक भालू वहां पर आया और राजा मानंधता पर हमला कर दिया। इस हमले में भालू ने राजा मानंधता के पैर को पकड़ लिया और घसीटते हुए ले जा रहा था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और भगवान के तप में ही लगे रहे। उन्होंने अपने प्रभु श्री हरि का स्मरण करके जीवन रक्षा की प्रार्थना की। इतने समय में भालू उनको जंगल की ओर अंदर लेकर चला गया। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने उस भालू का वध कर दिया और राजा मानंधता के प्राण बच गए। भालू के हमले में राजा मानंधता का पैर खराब हो गया था। इस बात से वे काफी दुखी थे। तब भगवान विष्णु ने राजा मानंधता को बताया कि यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल है। तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। जब वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष में एकादशी आए तो उस दिन मथुरा में भगवान वराह की पूजा विधि पूर्वक करो। उस व्रत और पूजन के प्रभाव से एक नया शरीर प्राप्त होगा। श्री हरि की ये बातें सुनकर राजा मानंधता खुश हो गए। वे प्रभु की आज्ञा पाकर वैशाख कृष्ण पक्ष के एकादशी यानी वरुथनी एकादशी को मथुरा पहुंच गए। उन्होंने वरुथनी एकादशी का व्रत रखा और भगवान वराह की विधि पूर्वक पूजा की। व्रत के बाद पारण करके उपवास को पूरा किया। इस व्रत के पुण्य से उनको एक नया शरीर प्राप्त हुआ। वे अपने राज्य वापस लौट आए और सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। उनको सद्गति मिली। ऐसे ही जो व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करते हैं और वरुथनी एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं, स्मरण करते हैं, उस पर प्रभु हरि की कृपा होती है। उसके पाप मिटते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। वह भयहीन हो जाता है। इसी तरह से वरुथनी एकादशी की शुरुआत हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।